देश में नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू हो गया है। नए टेलीकॉम कानून के तहत अब भारत का कोई भी नागरिक जिंदगी भर 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। अगर इससे ज्यादा सिम खरीदता है तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा। गलत तरीकों से सिम लेने पर 3 साल तक जेल और 50 लाख तक का जुर्माना लगेगा। नया कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क और मैनेजमेंट को टेक ओवर करने या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देगा। युद्ध जैसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेजेस को इंटरसेप्ट कर सके। जैसा कि हमने आपको बताया कि नए नियम के तहत भारत का कोई भी व्यक्ति पूरी जिंदगी में 9 से ज्यादा सिम नहीं ले पाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकते हैं। इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपए और इसके बाद हर बार 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान। लेकिन कई बार देखा जाता है कि आपकी आईडी पर कोई और व्यक्ति सिम चला रहा है और आपको पता भी नहीं। ऐसे में कई बार दूसरे व्यक्ति के उस सिम के गलत उपयोग करने पर आप परेशानी में पड़ जाते हैं। अब कैसे आप इस परेशानी से बच सकते हैं, इसका उपाय हम आपको आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले TAFCOP यानी TAFCOP.dgtelecom.gov.in पोर्टल पर जाएं। यहाँ बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP की मदद से लॉगिन करें। अब उन सभी नंबर्स की डिटेल आ जाएगी जो आपकी आईडी से चल रहे हैं। लिस्ट में कोई ऐसा नंबर है जिसे आप नहीं जानते, तब उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए उस अनजान नंबर पर क्लिक करें और दिस इज नॉट माई नंबर को सेलेक्ट करें। अब ऊपर की तरफ दिए बॉक्स में आईडी में लिखा नाम डालें। अब नीचे की तरफ रिपोर्ट के बॉक्स पर क्लिक कर शिकायत करने के बाद आपको एक टिकट आईडी रेफरेंस नंबर भी दिया जाएगा जिसको आप संभाल कर रखें। अब लौटते हैं नए एक्ट। नए कानून के तहत कंज्यूमर्स को गुड्स सर्विसेज के लिए विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले उनकी सहमति लेना होगा। अक्सर देखा गया है कि कई बार कंपनियां लोगों को बार बार फोन करके परेशान करती हैं, लेकिन नई एक्ट के आने के बाद अब ऐसा नहीं। इनमें यह भी बताया गया है कि टेलीकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनी को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकें। बता दें, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 पिछले साल 20 दिसंबर को लोकसभा और 21 दिसंबर को राज्यसभा में पास हुआ था। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद ये कानून में बदल गया था। इस कानून में टोटल 62 सेक्शन है। अभी इसमें से केवल 39 सेक्शन लागू हो रहे हैं। ये कानून 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा जो टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 की जगह भी ये बिल ले लेगा। ये ट्राई एक्ट 1997 को भी संशोधित कर देगा। अब हमने आपको नए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के बारे में तमाम जानकारियां दी। आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।